किशोर, हम समझाते हैं कि किस तरह से देश में बिजली का उत्पादन होता है। बिजली के वो कौन से स्रोत हैं जिनके जरिए बिजली जो है देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाई जाती है। सबसे पहले सबसे बड़ा स्रोत जो है वो कोयले के जरिए बिजली का उत्पादन है, जो कि 1,32,000 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है कोयले के जरिए, यानी कि कोयला मुख्य स्रोत है। पन बिजली की अगर बात करें तो 39,000 मेगावाट जो है वो पन बिजली यानी कि हाइड्रो पावर से बिजली जो पैदा की जाती है देश के अंदर। आगे बढ़ते हैं, बिजली के दूसरा जो स्रोत है वो है परमाणु ऊर्जा। इससे अभी सिर्फ 4,780 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है। सौर ऊर्जा की बात करें तो 1100 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा से पैदा की जाती है, और पवन ऊर्जा पनचक्की से जो बनती है वो 30,000 मेगावाट ऊर्जा पैदा की जाती है। और अगर इन तमाम स्रोतों से बिजली को पैदा किया जाता है तो वो कैपेसिटी कितनी है, वो है 2 लाख मेगावाट बिजली की। तो 2 लाख मेगावाट बिजली देश में पैदा होती है इन अलग अलग स्रोतों से। और ये जो बिजली पैदा होती है ये 5 पावर ग्रिड्स देश में है वहां पर आती है। पूर्वी ग्रिड, पश्चिमी ग्रिड, उत्तरी ग्रिड, दक्षिणी ग्रिड और उत्तर पूर्वी ग्रिड। और इन 5 ग्रिड्स में से 3 ग्रिड्स जो हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया। 3 ग्रिड जो हैं वो ठप हो गई। कौन सी? पूर्वी ग्रिड, उत्तरी ग्रिड और उत्तर पूर्वी ग्रिड। और इससे 70,000 लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा जब ये 3 ग्रिड्स ठप पड़ गई। 70 करोड़ लोगों पर असर पड़ा जब ये 3 पावर ग्रिड्स जो हैं वो ठप हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। बिजली का उत्पादन तो हो गया इन अलग अलग स्रोतों से। अब बिजली के उत्पादन के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे होता है ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पावर ग्रिड, जहां पर बिजली जो है वो पैदा की जाती है। पावर ग्रिड के बाद में उस राज्यों को सप्लाई करने के लिए ट्रांसमिशन लाइंस से ये बिजली पहुंचाई जाती है अलग अलग राज्यों में उनके सबस्टेशन, उनके शहरों में सबस्टेशंस में ये ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जो सप्लाई को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें पता चलता है अगर कारखाना है तो उसको ज़्यादा बिजली जाएगी, अगर घर है तो उसको कम बिजली जाएगी। तो हर इलाके की हर ज़रूरत के हिसाब से ट्रांसमिशन लाइन से जो है वो बिजली जो है वो आपके घर तक पहुंचती है। अब दिक्कत कहाँ हुई, आइए उस पर नज़र डालते हैं। दिक्कत हुई है जब फ्रीक्वेंसी, जो कि एक तय फ्रीक्वेंसी है, उससे ज़्यादा जो है वो अलग अलग हिस्सों में कैसे असर पड़ा वो बताएंगे आपको। तय सीमा से जब ज़्यादा बिजली राज्यों ने खींची उसका असर पड़ा। जब जो फ्रीक्वेंसी तय है उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा बिजली जब राज्यों ने खींची तो उसका असर पड़ा। सप्लाई उतनी थी नहीं, राज्यों को जो सप्लाई थी वो ज़्यादा बोझ पड़ा और उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस पर बोझ पड़ा, और उसकी वजह से जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बिगड़ गया और पावर ग्रिड पर असर पड़ा। वापस चलते किशोर के पास।